सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के सुंदर ब्राह्मण रहते थे। सुंदर कहने का अर्थ उनके विचार आचार बड़े ही सुंदर थे, किंतु हर तरह से वो संपन्न थे। एक बात का दुख था, बस एक ही पीड़ा थी, उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ने अपनी संतान को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने उद्योग किए, कितने हवन कराए, कितना सब किया, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्हें इतने हराश हुए कि वे अपने प्राण त्यागने के लिए वन में निकल गए। एक संतान को प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं कि हमें एक कुल के लिए कोई दीपक हो जाए। तो आत्मदेव जी भी ऐसा सोचकर हराश होकर अपने प्राण त्यागने वन को गए। जैसे ही त्यागने को हुए, पीछे से एक संत महात्मा इस दृश्य का दर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपने नेत्रों के सामने ये होना उचित ना समझा, तो उस बालक को रोककर कहते हैं, अरे बालक रुको, क्या कर रहे हो? आत्मदेव अपना सारा वृतांत और दुख सुनाते हैं। संत उसको सुनकर हंसते हैं, मन में सोचते हैं मैंने इसे क्यों रोका। अब रोका है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे पगले, संतान से क्या तेरी मुक्ति हो जाएगी? हमारी मुक्ति हम स्वयं तय करते हैं। हमारी मुक्ति हम किसी के हाथ में नहीं होती कि हमारा पुत्र ही जब हमारा सारा करेगा तब हमारी मुक्ति होगी। हमें अपने मुक्ति के लिए जो कर्म होते हैं वो पहले से करके जाने चाहिए, न जाने कब हमारा समय आ जाए। तो सारा मुक्ति का जो व्यवस्था है हमें पहले ही करके जानी चाहिए। तू क्या सोचता है तेरी संतान तेरी मुक्ति का कारण बनेगी? क्या पता तेरे पतन का कारण बन जाए। आत्मदेव को इस समय कुछ नहीं सोचता, बस ये कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस संतान चाहिए, मेरे कुल का एक दीपक चाहिए। अब महाराज संत महात्मा क्या करें, बेचारे परेशान हो गए। रोका है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उनके मस्तक की रेखाएं देखी। रेखा देखने के पर्यंत कहते हैं, अरे बेटा तेरे इस जन्म तो क्या, सप्त जन्मावधि तव पुत्र नहीं बचा, नहीं बचा। सातों जन्म में तेरे पुत्र नहीं होगा। इस जन्म तो क्या, आगे आने वाले 7 जन्म में तेरा पुत्र है ही नहीं। ये सुनकर आत्मदेव फिर से चला जाता है आत्महत्या की ओर। प्रभु ने रोकते हैं, अपनी झोली से अपने सभी योग का, अपनी तपस्या का फल निचोड़कर उस फल में डालकर उसे देते हैं कि लो बेटा, इसे जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, जिससे तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, महात्मा को प्रणाम किया। घर जाकर उसने वह फल अपनी पत्नी, अर्थात सब जानते होंगे आत्मदेव की पत्नी कौन है? नहीं जानते, धुंधली। तो महाराज धुंधली को आवाज लगाई कि देवी आप इस फल को ग्रहण कीजिए, जिससे हमारे घर भी एक संतान का जन्म होगा, हमारे घर भी एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। आत्मदेव वह फल देकर खुशियों का आनंद लेने के लिए पहले से ही बाहर चले जाते हैं। अब धुंधकारी जो आने वाला है, उनकी माता सोच में पड़ी है कि मैं ये फल खाऊं या नहीं खाऊं। उनकी पड़ोसिन आई, उसने समझाया कि तेरे घर में भी एक बालक हो जाएगा, अगर संत ने प्रसाद दिया है तो ग्रहण करने में क्या हर्ज है, अगर उससे लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी। अब कुछ समय पर्यंत उसकी छोटी बहन आई। बहन ने कहा, देख दीदी, अगर तेरा मन नहीं है तो एक काम कर, मैं अपनी संतान जो होने वाली है वो तुझे दे दूंगी। तो एक काम कर, उस संतान के बदले मुझे धन दे देना। क्यों? क्योंकि इन संसार में 2 तरह के लोग हैं। किसी के यहाँ भोजन प्राप्त करने वाले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भोजन नहीं है, और जिसके यहाँ भोजन अथाह है लेकिन भोजन प्राप्त करने वाला कोई नहीं। तो दीदी तेरे यहाँ भोजन करने वाला कोई नहीं है, लेकिन भोजन अथाह है, अर्थात धन अथाह है तेरे पास,
तू धन मुझे देकर बदले में मेरा पुत्र ले लेना। धुंधली कहती, अच्छा बहना, इस फल का क्या करूं? अगर इस फल का परीक्षण करना है तो क्या करूं? तो धुंधली की छोटी बहन कहती है, बहना एक काम कर, तेरे घर में एक गाय भी है जिसे भी आज तक कोई संतान नहीं हुई, उसे ये फल खिला दे, इससे परीक्षण भी हो जाएगा और तेरे मन को संतुष्टि भी हो जाएगी। समय बीतता गया, धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया था। यहाँ धीरे 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 समय पर्यंत उसकी छोटी बहन को बालक हुआ। उस बालक को अंधेरी रात में आकर वो धुंधली को सौंप जाती है और धुंधली से ढेर सारा धन लेकर वह प्रसन्न होकर वहां से चली जाती है। बालक का रुदन सुनकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आकर देखा, अरे वाह, मेरे घर की भी किलकारियां गूंजी हैं। बड़े प्रसन्न हुए, नगर में ढोल नगाड़े प्रसाद सब कुछ बंटवा दिया। 3 महीने बाद उस गाय को भी बालक हुआ। उस गाय को कैसा बालक हुआ? सर्वांग सुंदर। इतना सुंदर बालक हुआ कि उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर के गांव से लोग आए। क्यों? क्योंकि गाय ने बालक दिया, लेकिन संत का प्रसाद था। तो उस गाय का जो बालक हुआ, पूरा शरीर उसका कैसा था? इंसान का था, लेकिन उसके जो कर्ण थे वो गौ माता के जैसे थे। इतना सुंदर गुलाबी गुलाबी वह बालक देखकर सभी हर्षित हो जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो महाराज सभी प्रसन्न होकर उनका भी स्वागत करते हैं। समय बीता, नामकरण हुआ। धुंधली ने कहा, ये मेरा पुत्र है, इसका नामकरण मैं करूंगी। तो मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। समय बीतता गया। गौकर्ण तो धीरे 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 बड़े ही आत्मीयता को प्राप्त होते हैं। सुंदर प्रभु का वेद वेदांत सब कुछ ग्रहण करते हैं, हरि का नाम करते हैं। लेकिन धुंधकारी जैसा नाम वैसा काम। क्या करता है? जगह जगह कलह करता फिरता है, लोगों को न जाने किस किए की सजा देता रहता है। बेचारे अंधों को कुएं में गिरा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, बच्चों को ले जाकर कुएं में फेंक देता है, न जाने क्या क्या करने लगा। इतना उत्पात। जब उसके पिता को ये सब बातें गांव वाले आके कहते हैं तो आत्मदेव जी उसे समझाते हैं। समय बीतता गया। त्रिमासे निर्गतो चाथ, जो हमारे 3 महीने बाद गौकर्ण जी हुए थे, वो आगे जाके क्या बनते हैं? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण हमारे विद्वान पंडित ज्ञानी बनते हैं और धुंधकारी जो था वो महाखल बनता है। तो धीरे धीरे जब लोगों ने ज्यादा आत्मदेव को आकर कहना आरंभ कर दिया, आत्मदेव ने अपने पुत्र से बात की। तो जब अपने पुत्र से बात की तो आत्मदेव से धुंधकारी ने इस तरह बात की कि आज आत्मदेव को अपने उस समय की याद आ गई, जिस क्षण उन महात्मा जन ने कहा था कि क्या करोगे संतान का? संतान मुक्ति नहीं देती, अन्यथा वो हमारे दुख का कारण बन जाती है। आज उन्हें वो दिन याद आया। इन सब से दुखी होकर, अपने पुत्र से ही ताड़ना को सहकर आत्मदेव जी वन की ओर निकलते। तब जब वन की ओर निकलते हैं तो उनके जो विद्वान पुत्र थे गौकर्ण उन्हें रास्ते में मिलते हैं, मार्ग में मिलते हैं। तो क्या कहते हैं? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव कहते हैं, पुत्र अब जीने को जी नहीं करता। आज उन संत महात्मा की बात याद आती है कि क्या संतान तुम्हारा तरन तारण कर देगी, मुक्ति कर देगी। मैंने उस समय उनकी बातों पर गौर नहीं किया, किंतु आज याद आ रहा है। किंतु जब गाड़ी निकल जाती है ट्रैक से, जब हमारी गाड़ी निकल गई तो हमें दूसरी टिकट बना के दूसरी गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। तो पिताजी आप ऐसे हताश मत होइए। ये जो आप देह संबंधों पे दुखी हो रहे हैं ना, मत होइए। क्यों? देहे स्थिमांस रुधिरे भेमतिं त्यजतुं
जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कि पिताजी देहेस्तिमांस रुधिरोभिमतिम त्वजत्तम, इस देह में क्या है? रुधिर मांस भरा हुआ है, इसका आप मोह संबंध करके क्यों दुखी हो रहे हैं? यदि संबंध करना ही है तो बांके बिहारी से कीजिए, नारायण से संबंध बनाइए।